तो बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में बहुत लड़कों को जो है पूरा ओवर कॉन्फिडेंस था कि हमारा रिजल्ट हो जाएगा और उनका नहीं हुआ। क्या कारण रहा, क्या परेशानी रहा होगा आपके पीछे, या क्या रीज़न रहा जिसके चलते कि आपका फाइनली जो है रिटन एग्जामिनेशन का रिजल्ट नहीं आया, क्या दिक्कत हुआ? आज इस पे बात करेंगे। टॉपिक बहुत ही ज़बरदस्त है जो कि आपके पूरे होल लाइफ में जब तक कि आप जॉब नहीं ले लेते हैं ये काम आने वाला है। चलिए शुरुआत करते हैं। मैं बता दूं कि इसमें जो है बहुत कुछ बात करेंगे जो कि जेन्युइन भी है और मतलब एकदम अलग अलग डिफरेंट बात है। सबसे फर्स्ट तो बात करेंगे कि जब आप तैयारी करना शुरू करते हैं तो एक समय लगता है, जब आप ऐसे पढ़ाई करते हैं तो पूरा तैयारी नहीं होने के बावजूद भी बहुत लोगों को ये लगने लगता है कि यार तैयारी अच्छा हो गया है। वो इसलिए लगता है क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ अकेले तैयारी करते हैं, कोई भीड़ में तैयारी नहीं करते हैं, कोई क्विज वगैरह ज्वाइन नहीं करते हैं, जिसके चलते उन्हें यह आइडिया ही नहीं आ पाता है कि हमारा स्थिति है क्या। और जब आप सिर्फ और सिर्फ अकेले कोई चीज़ का तैयारी करेंगे तो आपको हमेशा यही लगेगा कि आप जो है मतलब जितना पढ़े हैं वो सफिशिएंट है, आप जो है गवर्नमेंट जॉब निकाल देंगे। तो सबसे फर्स्ट में एक और वीडियो में बताया था कि अभी भी यदि आप क्विज वगैरह ज्वाइन नहीं किए हैं तो क्विज ज्वाइन कीजिए। क्विज वैसा टेस्ट सीरीज, मतलब क्विज का मतलब मैं बात कर रहा हूँ एक तो ऐसे जाके हम लोग तैयारी करते हैं तो वो नहीं, आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहिए, ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन। ऑनलाइन में ज्वाइन करते हैं फिर वहाँ वही बात हो जाता है कि आप सिंगल रहते हैं और आप जो बनाते हैं जो देखते हैं मतलब उसका क्लियर नहीं हो पाता है कि आपका स्थिति क्या है, या नहीं आपको कोई देखने वाला है, नहीं कोई आपको बोलने वाला है। लेकिन कम से कम 100 से 250 जो भी लड़का है उस लड़के के बीच में जब आप टेस्ट सीरीज देते हैं, आपके शहर में कहीं भी टेस्ट सीरीज चलता होगा, आप जब वहाँ जाके टेस्ट सीरीज देते हैं तो वहाँ पे आपको जब अपना रैंक का पता चलता है कि 100 लड़के में मेरा मात्र 20वां रैंक है, या मेरा 50वां रैंक है, या 80 नंबर पे है, या 70 नंबर पे है, तब आपको पता चलता है कि मेरे से आगे 70 लड़के हैं, 100 में ही मेरे से आगे 70 लड़के हैं, तो हमारे लाखों में क्या स्थिति होगा वहाँ आपको पता चलता है। और आप अगले दिन मेहनत करना शुरू करते हैं, क्या मिस्टेक हुआ ये देखते हैं। वहाँ जो सीनियर लड़का होता है उससे आप पूछते हैं, आपको अच्छे अच्छे लड़के से दोस्ती होता है वहाँ पे, और आप धीरे धीरे आगे चलते हैं। तो सबसे पहला गलती लड़कों में ये है कि टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं करता है, जिसके चलते कि उन्हें ये अपना मतलब अपना काबिलियत का पता ही नहीं चलता है। वो जो होते हैं उनको लगता है कि जो हूँ वो मैं ही हूँ, क्योंकि वो अकेले ही हैं, उन्हें कुछ पता ही नहीं है, ना कभी टेस्ट सीरीज ज्वाइन किए ना और कुछ। तो सभी लड़कों से मैं बोलूँगा पहला तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन जरूर कर लीजिए। आप तैयारी किसी भी चीज़ का कीजिए, उससे कोई मतलब नहीं है। टेस्ट सीरीज से आपको पता चलेगा कि आपका मैथ्स कैसा है, आपका रीजनिंग कैसा है, आपका जीके कैसा है, आपका हिंदी या इंग्लिश कैसा है। इससे आपका जो है बहुत बड़ा तैयारी होगा। आप सप्ताह में यदि 1 या 2 टेस्ट सीरीज देते हैं तो समझिए कि आप जो है 1 महीने में 8 टेस्ट सीरीज देते हैं, यानी 800 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं हर महीने। और उस 800 में यदि आप आधा भी बना रहे हैं तो आधा क्वेश्चन पे आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत है, यानी 50 क्वेश्चन हर टेस्ट सीरीज में आपको जो है ऐसा मिलने वाला है जो कि नहीं बनेगा, या फिर पूरा बन रहा है तो बहुत अच्छी बात है। तो ये एक जब बहुत ही बड़ा दिक्कत होता है लड़कों को, जब उनका रिजल्ट नहीं होता है तब सोचना शुरू होता है कि क्यों नहीं हुआ। यही सब कारण था क्योंकि आपने पहले सोचा ही नहीं। दूसरी बात है, लड़के जो है तैयारी जो करते हैं उनका जो कुछ अच्छा सब्जेक्ट है उस पर फुल फोकस करते हैं, बाद बाकी को कम्प्लीटली छोड़ देते हैं। चलिए मैं बोल सकता हूँ कि एक आध सब्जेक्ट आपका मैथ्स खराब है, आप चलिए मैथ्स को कम पढ़ रहे हैं, या आपका इंग्लिश खराब है, इंग्लिश को कम पढ़ रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप कोई एग्जाम है जिसमें कि 4 सब्जेक्ट है, 4 में से आपका एक खराब हो सकता है, 3 अच्छा करना ही पड़ेगा, अदरवाइज आपका रिजल्ट नहीं होगा। यहाँ मैं बता दूं बीएसएफ एचसीएम में ऐसे ऐसे भी लड़के हैं जिन्होंने हिंदी में भी अच्छा मार्किंग नहीं कर पाए। जब आपका हिंदी अच्छा नहीं है, जीके तो है ही नहीं, कंप्यूटर में तो आपने बोल दिया कि ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया कि समझ में ही नहीं आया, तो आखिर कहाँ से बनाएंगे। आपको भले समझ में नहीं आया, 86 नंबर वाले को कैसे समझ में आ गया, उन्होंने तैयारी किया था कहीं ना कहीं। तो आप ये नहीं बोल सकते हैं कि हम जो है क्वेश्चन टफ आया या कुछ आया। लड़के हैं जो कि अभी भी देखिए 86 नंबर लाने के बाद भी 4200 लड़के सिलेक्ट हुए हैं प्लस, अभी उनमें से भी छटने हैं 350 ही लेने हैं। तो समझिए कि वैसे कौन से लड़के सिलेक्ट होंगे। तो आपको उस लेवल का तैयारी करना पड़ेगा। एक समय था लोग को लगता था कि डिफेंस है, क्वेश्चन इजी आएगा, कोई खास दम नहीं है, ये वो समय खत्म हो गया। अभी सभी लड़के बैठने लगे हैं, पहले बहुत लड़के डिफेंस के नाम पे नहीं बैठते थे, अब वो समय नहीं। तो आपको उस हिसाब से तैयारी करना पड़ेगा। तो आप जो है एक आध सब्जेक्ट जो आपका खराब है आप उसको छोड़ सकते हैं। ये नहीं है कि आपका 3 सब्जेक्ट खराब ही और एक ही अच्छा है, फिर संभव नहीं है कि आपका कोई भी गवर्नमेंट जॉब हो। या तो आप मेहनत करना शुरू कर दीजिए, या तो आपको दूसरा उपाय ढूंढना पड़ेगा।
अब 1-2 सब्जेक्ट का 1-2 ही एग्जाम आता है। जैसे सिर्फ जीके जीएस पे मान लीजिए आपको लेना है, तो वो स्टेट सर्विस में आएगा, वो भी सभी नहीं आता है, कुछ चीज़ें आएगा, कुछ नहीं आएगा। बहुत कम, मतलब एक गिना चुना एग्जाम हो जाता है जो कि 1-2 सब्जेक्ट पे आपको मिले, नहीं तो 3 सब्जेक्ट तो मिनिमम आपको बनाना ही पड़ेगा। मैथ्स है, रीजनिंग है, जीके जीएस है, ये कॉमन सब्जेक्ट है, इसको आपको बनाना पड़ेगा। हाँ, किसी लड़का का इसी में जैसे एसएससी का तैयारी कर रहा है, लेकिन वहाँ इंग्लिश भी आता है उतना ही नंबर का, तो वहाँ पे दिन का कोई सब्जेक्ट हल्का डाउन है और इंग्लिश बहुत अच्छा है तो चल जाएगा। तो इस हिसाब से लेके आपको चलना बहुत ज़रूरी था। आप देखिए कि आप में क्या कमी था, जितने लड़के हैं, इससे आपको सीख मिलेगा, सीख लेना चाहिए कि आपने जो एग्ज़ाम दिया उसमें कहाँ कमी रहा, आपको पता है। आप एनालिसिस किए, कितने लड़के ने एनालिसिस किए घर में आके, जब रिजल्ट नहीं हुआ तो एक बार कितने लड़के ने सोचे या लिखे पैड पे या कॉपी पेन पे कि मेरा कौन सा पोर्शन खराब रहा। आंसर की भी दिया था, उसमें भी आपको पता चला होगा। तो ये सारा चीज़ें एनालिसिस आपको करना पड़ेगा, अदरवाइज नहीं होगा, आपका रिजल्ट नहीं होने वाला है। मेहनत करना ही पड़ेगा। तो आपको जो मैं बताया कि 3 सब्जेक्ट पे फुल फोकस कीजिए। उसके बाद तीसरे बात पे आएंगे कि आप जितने लड़के हैं, सबसे पहले तो ये मैं बता दूं कि कोई भी चीज़, रिजल्ट तो चलिए ठीक है, रिजल्ट के लिए आप जब पढ़ाई कर रहे हैं तो आपके हमेशा मन में रहेगा कि रिजल्ट होना चाहिए, लेकिन सिर्फ यही मन में रहेगी रिजल्ट होना चाहिए, रिजल्ट होना चाहिए, पढ़ाई में आप ध्यान नहीं दे रहे हैं तो सब गड़बड़ हो जाएगा। तो मैं बता रहा हूँ कि आप रिजल्ट को अभी पीछे छोड़िए और हटाइए। अभी आप फोकस कीजिए सिर्फ और सिर्फ अपना पेपर को दमदार बनाने में, वो मैथ्स हो, रीजनिंग हो या जीके जीएस हो, इन 3 पेपर को आप पूरा एकदम निचोड़ दीजिए एक तरफ से। और ऐसा नहीं है, जब आप, बहुत लड़के ऐसे भी हैं, कोई फॉर्म भरे फिर उसका बुक खरीदे, टेस्ट वाला बुक, मतलब ऐसे टेस्ट सीरीज वगैरह या नॉर्मल कोई भी पब्लिकेशन, जैसे कोई एग्जाम आता है उसका बुक तुरंत छप जाता है, वो जाएंगे वो बुक खरीद के लाएंगे और वही पढ़ना शुरू। उस एक नॉर्मल बुक से नहीं होगा रिजल्ट, कभी नहीं होगा रिजल्ट। आप गलतफहमी में चल रहे हैं। आपको यदि पढ़ना है तो मैं बताया, मैथ्स का स्पेशल जो कॉम्पिटेटिव बुक आता है, कोई भी पब्लिकेशन का अच्छा ले लीजिए आप, ठीक है, अरिहंत वगैरह का आता है या फिर बहुत सारे पब्लिकेशन है। नहीं कुछ समझ में आता है तो पुराना 3-4 किताब जो शुरू से चल रहा है वो सब आप सकते हैं, काफ़ी सवाल दिया हुआ है। तो कोई एक आपको मैथ्स का बुक लेना पड़ेगा, कोई एक रीजनिंग का बुक लेना पड़ेगा अच्छा सा, 2-3 पब्लिकेशन का, 4 पब्लिकेशन, अच्छा बुक आता है, एक का या नहीं तो 2 का पब्लिकेशन का रख लीजिए आप। जीके के लिए तो लुसेंट वगैरह काफ़ी है। तो ये 2-3 बुक आपको लेना पड़ेगा और इस 2-3 बुक को ख़त्म करना पड़ेगा। उसके बाद जब आता है कोई भी मार्केट में, जब आप एग्जाम देते हैं तो तब जो कोई मार्केट में बुक लॉन्च किया जाता है उसके ऊपर, तो वो एज ए आपको एक ये बताएगा कि आइडिया देगा कि किस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। तो आप जब उससे तैयारी करते हैं तो फायदा होता है। ये नहीं कि एग्जाम को आया, कोई भी एग्जाम आया, वो बुक जाके खरीद लिए, यही पढ़ लेंगे और उसी से हमारा रिजल्ट हो जाएगा, कभी नहीं होगा। तो जो लड़के रात दिन करके 2-2 बुक, मैथ का 2-2 बुक खत्म कर चुके हैं, रीजनिंग का खत्म कर चुके हैं, जीके को रट चुके हैं, उनका क्या होगा फिर। तो इसलिए आप लोग ये गलती नहीं कीजिए, एकदम पढ़ाई जो है एक सही तरीके से कीजिए, अदरवाइज ऐसे ही दिक्कत होते जाएगा और कुछ समय में आपका जो है समय निकल जाएगा बहुत ज़्यादा, और फिर आप डिमोटिवेट होना शुरू हो जाएंगे कि मेरा एज इतना हो गया और अभी तक जॉब नहीं हुआ, धीरे धीरे बस छूटते चले जाता है। ऐसे ही लड़के घर वापस चले जाते हैं, बहुत लड़कों को घर वापस जाते देखा मैं। तो ये सारा कारण है जिसके चलते आपका रिजल्ट नहीं हो रहा है। ये सिर्फ मैं बीएसएफ एससीएम की बात नहीं कर रहा हूँ, आप किसी भी एग्जाम में बैठेंगे तो आपको ये सारा चीज़ करना पड़ेगा। तो आज से आप एक काम कीजिए, अपना मैथ्स का जो है एक तरफ से ख़त्म कीजिए, जीके जीएस को एक तरफ से ख़त्म कीजिए, रीजनिंग को एक तरफ से ख़त्म कीजिए और एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए ऑफलाइन, आपके शहर में जहाँ भी हो ऑफलाइन ज्वाइन कीजिए। अच्छे लड़कों से दोस्ती कीजिए, जिस लड़कों ने रिजल्ट दे दिया है या रिजल्ट देने की स्थिति में है, उन लड़कों के साथ पढ़िए, जोश में रहिए, रात दिन एक कीजिए, मतलब एक पागलपन की तरह पढ़ाई होना चाहिए। मैं बोला ना, यदि आप पागलपन की तरह लगाओ, मतलब लग के एकदम जो है 5-6 महीना रगड़ के पढ़ दिए ना, तो मैं बता रहा हूँ 6 महीना से साल भर में आपका जॉब हो जाएगा। लेकिन आप ऐसे घिसा पिटा चलते रहा, कभी ये फॉर्म भरे और वो बुक खरीद लिए, ये फॉर्म भरे वो पढ़ रहे हैं, उल्टा रहे हैं, तो रिजल्ट हो जाएगा, नहीं होगा, नहीं, कभी नहीं होगा रिजल्ट, ऐसे नहीं होने वाला है। आपको मेहनत करना पड़ेगा, जेन्युइन मेहनत करना पड़ेगा, दिल से मेहनत करना पड़ेगा, दिमाग से भी मेहनत करना पड़ेगा, एकदम लगना पड़ेगा। आपको लगना चाहिए कि नहीं यार, हम इसी के लिए यहाँ आए हैं, इसी के लिए हमको पढ़ाई करना है, हमको इसे, मतलब एकदम सिर्फ और सिर्फ उसी पे लग जाना है, तो आपका रिजल्ट हो जाएगा। लेकिन आप घूम रहे हैं, चल रहे हैं, मतलब एज ए नाम के लिए बस एक बार दिन भर में कॉपी उल्टा लिए, किताब उल्टा, ऐसे बहुत लड़के हैं, बहुत लड़के हैं। खा रहा है, सो रहा है, मज़े ले रहा है, पिक्चर देख रहा है, हाँ, दिन भर में एक बार उल्टा लिए कि नहीं हम पढ़ भी रहे हैं, तब तो आपका नहीं होगा। दिन भर में आपका एक्स्ट्रा जो जो, जैसे आप
मतलब घूम रहे फिर रहे, ये सब थोड़ा थोड़ा होना चाहिए। और दिन भर पढ़ाई चलना चाहिए, तब आपका होगा। वो एक्स्ट्रा होना चाहिए, मेन आपका पढ़ाई होना चाहिए। बहुत लड़के का वही सब चीज़ मेन है, घूमना मेन है, फिल्म देखना मेन है, मज़े लेना मैंने पढ़ाई के लिए एक बार उल्टा दिए किताब, हाँ भाई पढ़ लिया, फिर जाके एग्जाम में बैठ जाएंगे, अरे रिजल्ट ही नहीं हुआ, एग्जाम तो अच्छा ही गया था। ऐसे कुछ नहीं होता है, पढ़ना पड़ेगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो जो चीज़ें हमने बताया उन चीज़ों पे आप फाइनली ध्यान दीजिए। जो मैं बताया वो एकदम मेन चीज़ है। जो मैं बोला कि आप मैथ्स को कंप्लीट कीजिए, एक कंप्लीट करते हैं तो फिर होता है तो आप दूसरा कंप्लीट कीजिए, रीजनिंग को कंप्लीट कीजिए, दो दो बुक कंप्लीट कीजिए, जीके को कंप्लीट कीजिए। दिक्कत आता है यूट्यूब में, वो चैप्टर डायरेक्ट देखिए, फालतू का वीडियो मत देखिए। यूट्यूब में जाइए, डायरेक्ट वही चैप्टर को देखिए जिसमें आपको प्रॉब्लम हो रहा है, एकदम क्लियर हो जाएगा। और एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए। इतना सा यदि आप कर लेते हैं, आपका रिजल्ट कोई रोक नहीं सकता। यही लड़के का रिजल्ट हो रहा है जो कि मैं बताया, जो इस तरह से लगे हुए हैं। अदरवाइज लगने वाले बहुत हैं, आने वाले बहुत हैं, जाने वाले बहुत हैं, रिजल्ट होना नहीं है। आप देखते होंगे लोग सुस्त, आप लोग बोलते हैं 8 लाख लड़के, 10 कुछ नहीं है यार, भीड़ है वो सब फालतू का। ठीक है, 10 लाख और 12 लाख भीड़ है, वो होना उन्हीं का है जो जान लगा के रूम में बैठ के पढ़ रहे हैं, सबका नहीं होने वाला है। तो ध्यान दीजिए इन बातों को जो मैंने बोला। किसी प्रकार का कोई डाउट्स है कमेंट्स कीजिएगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कुछ भी जानना चाहते हैं कमेंट्स कर दीजिए, मैं बताने का कोशिश करूंगा। अगला वीडियो कैसा चाहते हैं आप ये भी बताइएगा, और ओवरऑल ठीक ठाक लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दें इस चैनल को। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।